औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर मोहम्मद बिलाल तैरी, आप देख रहे हैं TNN फेसबुक यूट्यूब पर। जी, भेरा बुनियादी मरकज़ से चक मुबारक पर 30 अफराद ने दावा बोल दिया। हस्पताल के अमला को तशद्दुद का निशाना बना डाला, तोड़ फोड़ करते हुए फ़रार हो गए। हमलावरों में ख़वातीन भी शामिल थी और तशद्दुद और तोड़ फोड़ के ख़िलाफ़ मरकज़ सेहत ने डॉक्टरी तजाज के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। हम चलते हैं यहाँ पे तहसील हेडकोार्टर अस्पताल भेरा के अंदर, जहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं। जी अच्छा, BAU चक मुबारक से हम पूरा स्टाफ है। तो चक मुबारक में फील्ड स्टाफ में मैं काम करती हूँ, LHW। तो पेशेंट था, उनके घर में गई हूँ विज़िट के लिए। तो उनका ज़रा मसला बना हुआ था, पेन वगैरह, ये मतलब डिलीवरी थी। तो वो मैं लेके BAU पे गई हूँ, 1034 पे कॉल करके जो हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है उसके थ्रू मैं लेके गई हूँ। वहाँ पे LHV थी, इन्होंने चेकअप किया है उनका। तो वो डिलीवरी होने वाली थी, इन्होंने उनको कहा है कि आप इधर एडमिट हो जाएं। वो आराम से, मतलब अपनी मर्जी से वो एडमिट हो गए। तो उसके बाद फिर इन्होंने वो सारा प्रोसीजर किया। मैं तो फिर 12 बजे घर चली गई थी। और अच्छा, मैं घर चली गई। घर जाके फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि आप एक बार सेंटर पे आएँ। तो ये LHVs हैं, इन्होंने वो पेशेंट जो था उसको थोड़ा मसला बना हुआ था, उसको THQ रेफ़र किया ऑपरेशन के लिए। मतलब नॉर्मल वो नहीं हो पा रहा था, ऑपरेशन के लिए रेफ़र कर दिया। स्लिप वगैरह बना के दी, 1034 पे वो कॉल करके वो एम्बुलेंस का सारा बंदोबस्त करके दिया। मरीज़ को एम्बुलेंस में डाल दिया गया। थोड़ी देर के बाद उनका मेल आया, उन्होंने अपने मरीज़ को खींच के एम्बुलेंस में से निकाला और अपना प्राइवेट जो कैरी डब्बा है उसमें डाला। और वो पर्ची इन्होंने वो बना के दी थी, रेफरल स्लिप जो बना के देते हैं, वो उन्होंने फाड़ी पता नहीं किधर की। वो जहाँ पे हमने उनको रेफर किया था वहाँ वो नहीं गए, वो प्राइवेट किसी क्लिनिक पे चले गए, जावरी शायद गए हैं। तो वहाँ पे ये ऑपरेशन होना था, उन्होंने वो नॉर्मल के वो चक्कर में 3-4 घंटे ज़ाया किए। वहाँ जाके उनकी वो बच्चे के साथ मसला बन गया और डेथ होगी बच्चे की। दूसरे दिन सुबह उनकी वो कॉलें आना शुरू होगी मेरे नंबर पे। तो काफ़ी वो धमकियाँ वगैरह देते रहे। शाम तक फिर वो BAU पे पहुँच आए, वहाँ पे पूरा स्टाफ था। और उधर उन्होंने आके, मतलब 35 से 40 लोग थे। उन्होंने, औरतें भी थी उसमें, मर्द भी थे। और उन्होंने हमारी जो ये सारी हमारे उधर स्टाफ था उनके साथ बदतमीजी की, हाथापाई भी की और इनको धमकियां भी देते रहे। बाल वगैरह पकड़े इनका, मतलब ये स्टॉलर, ये सारा कुछ उतार दिया, बदतमीजी की इनके साथ, काफ़ी झगड़ा होता रहा। उसके बाद इन्होंने फिर 15 पे कॉल की, पुलिस आई और फिर उन्होंने कुछ समझा के तो फिर उनको मतलब वापस भेजा। और उसके बाद दोबारा उन्होंने मुझे कॉल करके इतनी बदतमीजी और मतलब गालियां वगैरह देते रहे हैं और धमकियां दी कि हम आपके बच्चों को मार देंगे और ये सारा। अब ये सारी सूरत हाल के बाद हमारा तो ये आला हुकाम से ना मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए, मतलब सजा दी जाए। और आइंदा ऐसा जो है ना, ये ऐसे BAU पे ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम तो अवाम की खिदमत के लिए होते हैं ना। मैं BAU चक मुबारक से स्टाफ हूँ। मैं उस वक्त ऑन ड्यूटी थी जब ये सारा वाक़या पेश आया। इसमें हुआ कुछ इस तरह से है कि एक पेशेंट जो हमारे पास 27 तारीख को लाया गया, उसकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी थी, वो प्राइमरी ग्रेविडा था, उसको थ्रू एम्बुलेंस लाया गया था। और जब हम लोगों ने उसका ट्रायल दिया तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, हमने उसे रेफ़र कर दिया सिजेरियन के लिए THQ फिलवाल में। लेकिन उन्होंने उनके हस्बैंड ने उसे एम्बुलेंस से अपनी वाइफ को जो है वो खींच के घसीट के निकाला और कैरी डिब्बे में डाल के वो झावियाँ ले गए एक प्राइवेट क्लिनिक पे। वहाँ पे तकरीबन 5 घंटे के बाद उनकी बेटी पैदा हुई जो कि फ़ौत हुई थी, जिस पे वहाँ पे इन्होंने हंगामा किया। उसके बाद ये अगली सुबह जो है वो तकरीबन 4:45 राउंड जो है ये हॉस्पिटल में दाखिल हुए। वहाँ पे मैं ड्यूटी पे मौजूद थी। इन लोगों ने आते साथ इंतहाई बदतमीज़ी शुरू कर दी और हमारी साथ में आया भी मौजूद थी, जिसके बच्चे छोटे छोटे, एक 3 साल का, 4 साल का और 6 माह का बच्चा उसके साथ था। और उससे धमकाने लगे और उस पर हमला करने लगे कि तुम्हारे बच्चों को हम लोग मार देंगे। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उन बच्चों को बचाया। उसके बाद जब हम लोग बाहर निकले तो उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और मेरे बाजू मरोड़े। उनकी औरतें इंतहाई वहशियाना अंदाज में हम लोगों पे जो है वो अटैक कर रही थी। उसके बाद, और उनके मर्द भी। उसके बाद फिर हम लोग अंदर रूम में छुपे हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो उन लोगों ने दरवाज़ा जो है वो खोल के और वो लोग धक्का लगा के अंदर आ गए हैं। और वहाँ पे अंदर आके उन्होंने जो है वो हम लोगों पे अटैक कर दिया है। और जो दूसरी एक और क्वार्टर पे LHV मौजूद थी, उनको वहाँ से वो है वो उन्होंने
पूरे क्वार्टर को जो है इधर उधर से घेराव करके उनको चीखो पुकार वहाँ पे शुरू कर दी और गालम गलौज शुरू कर दिया, और उनको जो है वो इंतहाई एक दबाव वाले माहौल में वो जल्दी से भाग के वो हॉस्पिटल में दाखिल हुई क्वार्टर से अपने। और उसके बाद हम दोनों मतलब एक रूम में जाके छुप गई, तो वहाँ पे वो लोग दरवाज़ा खोल के और अंदर आ गए। उसके बाद उन्होंने हम लोगों पे अटैक किया, उन दूसरी LHV का गला तक दबाने की उनकी औरत ने कोशिश की, उनके मर्दों ने हम लोग के मतलब पेट में टांगे तक मारी और सर में मुक्के, और जितना उन लोगों से हो सकता था वो हम लोगों पे अटैक कर रहे थे। और उन लोग का यही था कि आप लोगों ने हमारे बच्चे को जो है वो आप लोग की वजह से हमारे बच्चे की डेथ हुई है, हालांकि उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। मुनीर अहमद उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने अचानक से हमारे हॉस्पिटल में आके हम पे धावा बोल दिया, गालम गलोच की, तशद्दुद किया, मेरे हाथ से मोबाइल भी छीन लिया, और मतलब वहाँ पे रोकेगा। कल 5 बजे को फीमेल स्टाफ था ड्यूटी पे मौजूद, उन्होंने बाहर के मरीज़ हैं कसाई चक मुबारक के, उन्होंने आकर हमारे स्टाफ को मारा, धमकाया और क्वार्टर पे हमें इंसाफ दिया जाए, मोबाइल में तोड़े हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। हम वज़ीर आला पंजाब DCO हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये तो अब हो गया। अब तू भी आ जाओ, तू भी इधर कर दो। अस्सलाम वालेकुम सर, हम चक मुबारक से हैं, BIU चक मुबारक से हैं, और हमें कल 5 बजे को फ़ीमेल स्टाफ था ड्यूटी पे मौजूद, उन्होंने बाहर के मरीज़ हैं कसाई चक मुबारक के, उन्होंने आकर हमारे स्टाफ को मारा, धमकाया, और क्वार्टर पे LHV मौजूद थी, ड्यूटी पे उनकी नहीं थी, उन्होंने क्वार्टर से लेकर उनको लेकर आए हैं, उन्होंने मारा है, पीटा है, अस्पताल के अंदर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की है उनके साथ। हमें इंसाफ दिया जाए, मोबाइल उन्होंने तोड़े हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। हम वज़ीर आला पंजाब DCO CO हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ उनसे गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त हम मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बेरा के अंदर, यहाँ पर तमाम जो आप डॉक्टर साहिबान हैं, सॉरी BHU चक मुबारक में कल एक छोटा सा इशू बना है। लोगों ने मरीज़ के लवाकिन ने आके इनके साथ झगड़ा किया है और इनको गालियाँ वगैरह दी हैं। उस बिहाफ पे आज इन्होंने स्ट्राइक की हुई है, इन्होंने एहतजाज किया। इस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें उनका क्या कहना है कि उनके साथ क्या इशू हुआ है और उनका मौक़िफ़ क्या है और वो क्या चाहते हैं। जी जी बोलने जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर है। कल जो है ना हमारे हेल्थ फैसिलिटी पे तकरीबन 5 बजे के वक्त जो है ना हमारा स्टाफ प्रेजेंट था इवनिंग शिफ्ट में, तो कुछ लवाकिन ने बाहर से आकर हमारे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी की है। उनको जो फीमेल स्टाफ के साथ स्पेशली उन्होंने उन्हें धमकाया है, और जो वहाँ के मौजूदा कुछ रिहायशी जो है ना वो मुनीर और इस तरह के कुछ उनकी फैमिली के मेंबर थे। इशू क्या बना था, किस बिहाफ? इशू वो एक पेशेंट उनका आया था हमारे पास परसों के 1 दिन पहले जी, तो उसको जो है ना एक डिलीवरी केस था उसका, और हमारी LHV ने उसको चेक किया प्रॉपर, और फिर उसको विद इन टाइम्स में जो है रेफ़र कर दिया, क्योंकि उसकी ऑब्स्ट्रक्टिव वो जो है ना एक लेबर थी जो डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया अदर हॉस्पिटल में DHQ में। तो उसकी वजह से जो है ना इश्ताल पैदा हुआ है। वो फिर नेक्स्ट डे आके उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी की। ठीक हो जी जी। तो आप अब क्या चाहते हैं आज इसका हड़ताल करने? हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे हेल्थ फैसिलिटी पे प्रॉपर जो है ना प्रोटेक्शन दी जाए, इंसाफ दिया जाए। जो हमारे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी की गई है उसका जो हमें प्रॉपर इंसाफ मिले, क्योंकि हमने नेक्स्ट भी वहाँ पे काम करना है, OPD करनी है, तो हम लोगों की सहूलत के लिए हैं। तो अगर इस तरह हमारे पास लोग आएंगे तो ये तो हमें काबिल कबूल नहीं है बिल्कुल भी।
तो आप उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं या आप कोई और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि नेक्स्ट कोई भी उस गवर्नमेंट की जो है ना प्रॉपर्टी पे आगे कोई भी ना तो स्टाफ के साथ और ना जो है ना हमारी बिल्डिंग पे कोई भी जो है ना कोई कल से लेके आज तक इंतजामिया ने आपके साथ क्या तावन किया? इंतजामिया हमने अपनी एप्लीकेशन पुट की है SHO के पास और अपने जो है ना DSP के साथ, तो उन्होंने हमें जो है ना यकीन दहानी कराई है कि आपका जो केस है इंशाल्लाह पुट फॉरवर्ड किया जाएगा। मजीद अगर आपके मतलब नहीं मानी जाती बात ये आप तो हम अपने आला हुकाम से इसकी अपील करते हैं कि जो है ना हमें जल्द से जल्द जो है ना इसका इंसाफ दिलवाया जाए। नहीं तो ये हमारे जो साथी सारे इकट्ठे हैं ये इसीलिए इकट्ठे हैं क्योंकि डिफरेंट सेंटर्स पे अगर इस तरह की दहशतगर्दी और इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। जी थैंक यू। स्टॉप जी। इस वक्त हमारे साथ DDOH भेरा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सजाद साहब, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस इशू के हवाले से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। मेरा नाम डॉक्टर सजाद है। मैं आजकल DDHO भेरा के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। कल शाम के टाइम एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। हमारे एक BHU है नवाई इलाके में, चक मुबारक में BHU है। तो बेसिकली वो जो ये वाक़या है ये तो परसों का है कि वहाँ पे एक खातून आई डिलीवरी के लिए, तो उनका ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर था जिस तरह पहले डॉक्टर आमिर ने बताया है। तो उनको टाइमली वहाँ से रेफ़र किया गया, एम्बुलेंस भी अरेंज की गई जो हुकूमत ने दी हैं फैसिलिटीज़। ठीक है, इससे 10-34 की जो फैसिलिटी है वो उनको दी गई, लेकिन वो चूँकि कि सरगोदा जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखें कि ये एक नवाई एरिया, इसमें सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने नहीं दी हुई है। हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, पेशेंट का ऑपरेशन होना चाहिए था। वो उनके करीबी जो साथी हैं उन्होंने मुशावरत के बाद उनको करीबी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए जहाँ पे क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कोई खातून थी, मिडवाइफ बाय प्रोफेशन है वो ना। तो उन्होंने डिलीवरी अटैम्प्ट करती रही। जहाँ पे C सेक्शन होना था वहाँ पे वो डिलीवरी के बार अटैम्प्ट होते नहीं, तो उसकी वजह से एक इंतहाई सानिया उस खानदान के साथ भी हुआ है। उनका बच्चा जो है वो फौत हो गया। लेकिन इसमें सर देखा जाए ना, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। उनका भी बच्चा एक जानी नुकसान हुआ है, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन ये देखा जाए कि इसमें आपको अगर ग्रीवियंस है तो आप उसको प्रॉपर एड्रेस करें। अगर हमारे अमले का कसूर था तो उनको मेरी तरफ से मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको एड्रेस करता हूँ कि उनको मेरे तक आना चाहिए था। हमें अप्रोच करते, हमें बताते कि आपके अमले की ये कोताही है। जब कल मैंने अपने अमले के लोगों से बात की तो सारी बात क्लियर होगी कि इनमें से इनका कोई कसूर नहीं बनता किसी भी तरह का। लेकिन अगर इस सारी बात को बलाए ताक रखा जाए तो ये कहीं भी मौजे माशरे में ये बात सामने नहीं आती कि अस्पताल के ऊपर आप चाट दौड़ें, ख़वातीन को आप उनके घरों से उठाएं, मर्द हज़रात ख़वातीन के साथ मिलके उनके पेट में ठुड्डे मारें, उनको थप्पड़ मारें, उनको मुक्के मारें, उनको बालों से पकड़ के घसीटें, फिर उनके बच्चों की जान लेने की कोशिश करें। तो ये तो कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई है, तो इस पर तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी तहसील लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन से। AC साहब कल से मेरे से इन कॉन्टैक्ट थे, तो अभी हम SHO साहब से मिले हैं, DSP साहब से मिले हैं, उन्होंने भी हमें ताउन की यकीन दहानी दिलाई है। और मैं अपने इन सारे भाइयों के साथ, कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ इन टच हूँ। हम इंशाल्लाह इनसे कोऑपरेट करेंगे। देखें, इतनी वायलेंस के बाद तो और इतनी सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाद तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे काम स्मूथली तरीके से जो है ना मेंटेन किया जाए और वहाँ पे टू दी एंड एक गरीब जो हमारी सोसाइटी है उसका ही लॉस हो रहा होता है। जब हॉस्पिटल बंद होते हैं हमें नहीं है शौक कि हम हड़तालों पे जाएं, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस होंगे, जहाँ आपकी जान को खतरा होगा, आपकी बहनों को खतरा होगा, वहाँ हम कैसे अपने अमले को मरने के लिए भेज सकते हैं? तो इसमें सारे अनासर को जब हम मुकम्मल तौर पर एनालाइज करें तो आवाम के अंदर बर्दाश्त का भी जो हमारा एलिमेंट है ना वो काफ़ी बाइसे माशरा जो है ना वो कम होता जा रहा है। तो मेरी दूसरी फैमिली से भी ये इस्तदा है कि वो इस तरह की सिचुएशन जब देखें तो हमारे तक वो मसला जो पहुँचाएँ सही। अगर उनको लगे कि हमारे अमले का किसी भी हिस्से में उनको लगता है कि अगर किसी में ब्लंडर है, गलती है, कसूर है, तो उनको हमारे तक आना चाहिए ताकि हम बैठ के उनको फेयर तरीके से डील कर सकें। ये तरीका नहीं है जो उन्होंने किया है, ये किसी भी मौजे माशरे की। यहाँ पे एक मैं बात करना चाहूँगा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ इशू होता है आप आके इंतज़ामिया से उसकी कंप्लेन करें, अपनी एप्लीकेशन है वो पुट अप करवाएं। अगर उस पर नहीं रद्द अमल होता हम मीडिया वालों से गुजारिश करें, हम उसको हाईलाइट करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता तो आपको कतन कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे तो इदारे या ऐसे तो आपके हुकूमती इदारे नहीं चल सकेंगे, क्योंकि ये लोग हमारी खिदमत के लिए, आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। अगर उस फैमिली के साथ, आपके लोगों के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है, इनकी तरफ से गलती हुई है, तो आपने इंतज़ामिया के साथ रब्ता करना था और हमें बताना था मीडिया को। अगर आपके साथ वाकई कुछ ज़्यादती हुई होती हम उसको हाईलाइट करते हो, इनको जो है कानूनी सज़ा मिलती। आपने कानून को अपने हाथ में लिए, आप खुद ही मतलब अपनी अदालत लगाई है उस बिहाफ पे। अब ये इंसाफ के लिए कर रहे हैं
अब ये देखेंगे इंशाल्लाह कि हुकूमत या इंतज़ामिया इनको क्या इंसाफ करती है, फराहम करती है। तो बहुत मेहरबानी। मैं आखिरी सर आपके साथ बात, मैं आपकी मीडिया कवरेज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मामले की दिल से बारीक बीनी से इसको इन्वेस्टिगेट किया, हमारे साथ उन्होंने हमारी बात सुनी है। मैं आपको ये कहूँगा, बेशक दूसरी जो ग्रीवियंस जो हमारी फैमिली है वो भी हमारे लोग हैं, वो कोई इंडिया से या कोई अमेरिका से आए हुए लोग नहीं है, वो भी हमारे लोग हैं। आप उनसे भी बात करें, उनको भी ये चीज़ एड्रेस करें। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरे भेरा की आवाम के लिए मैं बतौर DDHO, क्योंकि मैं हेल्थ इंचार्ज हूँ, मैं आपके तवज्जुह से ये अपनी आवाम को बताना भी चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर कोई मसला है तो 24/7 मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन अगर आप हमारी बापर्दा ख़वातीन को घर से निकाल के उन पर तशद्दुद करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर लीगल कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त एक्शन होगा। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत